WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्मैकडाउन की रेटिंग्स के बारे में, साथ ही में ब्लड लाइन के सिविल वॉर के बारे में बात करेंगे, साथ ही में सीएम पंक के रिटर्न के ऊपर अपडेट निकल के सामने आया है, साथ ही में डीन एम्ब्रोस, ब्रॉक लेसनर और बेची ऐसी चीजें हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन की रेटिंग्स के साथ। तो जिस तरीके से कल के स्मैकडाउन के अंदर हमें सोलो सिक्वाय का नया रूप देखने को मिला, टामा टोंगा का रिटर्न देखने को मिला, कोडी रोड का प्रोमो देखने को मिला और बेची ऐसी चीजें हुई कल के स्मैकडाउन के ऊपर। तो ऐसे में इसकी जो व्यूअरशिप है वो निकल के सामने आई है, और ये आई है निकल के सामने 2.357 मिलियन व्यूज, जो कि अप्रोक्स आप लोग कह सकते हो कि मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के बराबर है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ब्लड लाइन जो है वो कितना इफेक्ट कर रही है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है शेमस से। तो शेमस के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है, अपडेट तो नहीं है बल्कि ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अगले मंडे नाइट रॉ के लिए शेमस का जो रिटर्न है उसको कंफर्म कर लिया है। तो अगले मंडे नाइट रॉ के ऊपर आप लोगों को शेमस जो है उसका रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ऐसे में मुझे जहां तक लगता है कि जो शेमस है वो इज अ बेबी फेस ही आने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे और उसकी फर्स्ट फ्यूड किसके अगेंस्ट देखना चाहते हो? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है स्टोन कोल्ड से। तो स्टोन कोल्ड जिस तरीके से पहले मैं आप लोगों को बता रहा था रसलमेनिया से पहले कि स्टोन कोल्ड कन्फर्म है रसलमेनिया के अंदर, और वो आ सकते हैं रसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट में, जहां पर रोमन रेंज और कोडी रोड का मैच होने वाला था। तो ऐसे में इस मैच के अंदर जो अंडरटेकर का स्पॉट था, जब उन्होंने रॉक को चोक स्लैम दिया था, तो उस स्पॉट के लिए स्टोन कोल्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान करके चल रहे थे और स्टोन कोल्ड को लेकर आना ही था उस स्पॉट के लिए। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई और स्टोन कोल्ड के बीच में जो पैसों की बात है वो नहीं हुई, और उसके बाद जो स्टोन कोल्ड है उन्होंने एग्री नहीं किया डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। तो इस वजह से जो स्टोन कोल्ड है वो हमें देखने को नहीं मिले और उस स्पॉट पर हमें अंडरटेकर देखने को मिले। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस की जो ट्विटर बायो है उसको उन्होंने अपडेट किया है, और अब यहाँ पर आप लोगों को जो रोमन रेंस है वो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि सिर्फ सिंपली वो ट्राइबल चीफ और हेड ऑफ द टेबल का जो टैग लाइन है या उसका जो कैच प्रेस है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन वो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन नहीं है, उन्होंने अपनी बायो को अपडेट किया है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है डीन एम्ब्रोस से। तो डीन एम्ब्रोस जो है वो पहले ऐसे बंदे बन गए हैं जिन्होंने 3 अलग अलग कंपनी में जाकर वर्ल्ड चैंपियन वो बन गए हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे, उसके बाद वो एडब्ल्यू के अंदर गए तो वहां पर वो एडब्ल्यू की वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी। उसके बाद अब इस टाइम पर वो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर वो वर्ल्ड चैंपियन है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि डीन एम्ब्रोस कितना ज़्यादा सक्सेसफुल सुपरस्टार बन चुके हैं और कितना ज़्यादा मेहनत वो इस समय कर रहे हैं। तो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जो डीन एम्ब्रोस है वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, और इकलौते वो ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं जो कि 3 कंपनी के अंदर वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सीएम पंक से। तो सीएम पंक का जो रिटर्न है वो कन्फर्म हो गया है। तो आप लोगों को जो 26 अप्रैल की जो स्मैकडाउन पर जो ड्राफ्ट होने वाली है वहां पर आप लोगों को सीएम पंक देखने को मिलेंगे, और उसके बाद जो 29 अप्रैल को जो मंडे नाइट रॉ होने वाली है वहां पर भी आप लोगों को सीएम पंक देखने को लिए मिलेंगे। तो ऐसे में इस दोनों नाइट्स के लिए जो सीएम पंक है वो कन्फर्म है और वो आने वाले हैं, उसका रिटर्न जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कन्फर्म कर लिया है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द बीस्ट एंड कॉर्नेट ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में एक गुड न्यूज़ निकल के सामने आई है, और वो गुड न्यूज़ क्या है तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वो गुड न्यूज़ ये है कि पहले जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको जो 2K24 गेम है उससे भी उसके कैरेक्टर को निकाला था। उसके बाद उन्होंने जो इंट्रो थी मंडे नाइट रॉ की स्मैकडाउन की उसके वीडियो से भी ब्रॉक लेसनर को पुल आउट किया था। लेकिन अब और साथ ही में जो रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ था रेसलमेनिया 31 के मेन इवेंट में, जहां पर सेथ रॉलिंस ने अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैश इन किया था। तो ऐसे में वहां पर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको
बिल्कुल भी नहीं दिखाया था। तो ऐसे में अब एक गुड न्यूज़ क्या है, तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस के जितने भी मैचेस रहे इस ट्राइबल चीफ वाले गिमिक के अंदर, जब उन्होंने अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड किया है, तो इस समय उन्होंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। तो इसके अंदर ब्रॉक लेसनर के साथ जितने भी मैचेस हैं रोमन रेंस के, उस सारों के अंदर जो ब्रॉक लेसनर है उसको दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में ये ब्रॉक लेसनर को लेकर एक गुड न्यूज़ है, और मे भी आने वाले टाइम में आप लोगों को ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा जल्द देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है एक बैड न्यूज़ से। तो गुड न्यूज़ तो ब्रॉक लेसनर को लेकर मैंने आप लोगों को बता दी, बैड न्यूज़ आप लोगों को विंस मैकमैन को लेकर बता रहा हूँ, और वो ये है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो शेयर्स लेने में, तो ऐसे में इस समय जो विंस मैकमैन के शेयर्स है जितने भी है टीकेओ के साथ में 8 मिलियंस डॉलर्स के जो शेयर्स है वो इस समय ऑन सेल लगे हुए हैं, और टीकेओ उसके सारे शेयर्स जो है वो इस समय बेचना चाह रही है। और अगर कोई इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो ऐसे में अभी से तो विंस मैकमैन का पत्ता कट चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई टीकेओ इन सारी चीज़ों से। लेकिन जब ये शेयर्स उसके बिक जाएंगे, तो ऐसे में वो जो विंस मैकमैन का पत्ता है वो मुकम्मल तौर पर कट जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई टीकेओ इन सारी चीज़ों से। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अगेन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है। तो रोमन रेंस के बारे में मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी कि उसका जो रिटर्न डेट है, एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट, वो समर स्लैम के अंदर हो सकता है। और साथ ही में मैंने आप लोगों को एक और भी अपडेट बताई थी, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्मैकडाउन का गो होम शो होने वाला है समर स्लैम के लिए, तो उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस को एडवर्टाइज करके रखा था, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको पुल आउट कर लिया है। तो ऐसे में इसका क्या मतलब है? क्या रोमन रेंस समर स्लैम के अंदर नहीं आने वाले? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है अब रोमन रेंस का जो रिटर्न है उसको सरप्राइज रखना चाहती है, और आप लोगों को समर स्लैम से पहले उसका जो रिटर्न है वो देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू अपडेट्स। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और आने वाले टाइम में रोमन रेंस जो है वो काफ़ी जल्द आ सकते हैं, और ऐसी भी अपडेट्स आ रही है कि आप लोगों को एक बेबी फेस रोमन रेंस देखने को मिलेंगे। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, तो उससे जुड़ा जो है वो हमारा अगला अपडेट है। तो आप लोगों को बताता चलूँ, जो अगला अपडेट है वो हमारा जुड़ा हुआ है ब्लड लाइन सिविल वार से। तो क्या अब ब्लड लाइन के अंदर सिविल वार हमें देखने को मिलेगा? एक साइड पर होगा रोमन रेंस, जे ऊसो, जिम्मी ऊसो, साथ ही में सेमी ज़ेन। तो सेमी ज़ेन को लेकर भी अपडेट निकल के सामने, ऐसे स्पेकुलेशन निकल के सामने आ रही है कि जो सेमी ज़ेन है, अगर रोमन रेंस इज़ अ बेबी फेस रिटर्न करते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को जो रोमन रेंस है वो सेमी ज़ेन के साथ देखने को मिलेंगे, या सेमी ज़ेन वापस से ब्लड लाइन के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बार 2 ब्लड लाइन होगी, जिस तरीके से कल सोलो सिकोआ ने और टामा टोंगा ने अटैक किया जिमी ऊसो के ऊपर। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का 3 वर्सेस 3 का मैच करवाने का प्लान है, तो ऐसे में एक सोलो सिकोआ, एक टामा टोंगा और एक होने वाले हैं इसके सारे चीज़ों के पीछे द रॉक, जो कि अपना बदला ज़रूर लेंगे। जिस तरीके से उन्होंने रोमन रेंस को एक्नॉलेज किया इज़ अ ट्राइबल चीफ इज़ अ हेड ऑफ द टेबल, तो ऐसे में जो रॉक है उसका बिल्कुल भी इस समय वो एक हील सुपरस्टार है, और वो आगे कंटिन्यू भी इज़ अ हील ही करेंगे। तो ऐसे में मुझे जहाँ तक लगता है कि जो सिचुएशन है वो ऐसी हो सकती है कि रॉक आएंगे और वो ट्राइबल चीफ रिवील होंगे सोलो सिकोया और टामा टोंगा के पैक्शन का। तो एक साइड पर उसकी ब्लड लाइन जो कि हील होगी, दूसरी साइड पर जो जिमी ऊसो है उसके ऊपर अटैक किया गया, तो ऐसे में जो जिमी ऊसो है वो भी बेबी फेस बनेंगे, और जो जे ऊसो है उसके ऊपर भी कल जिस तरीके से स्मैकडाउन के ऑफ एयर में सोलो सिकोया ने अटैक किया और मैच जो है वो नो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एंड हुआ। तो ऐसे में जे ऊसो भी जिमी ऊसो को ज्वाइन करेंगे, रोमन रेंज आएंगे, वो जिमी ऊसो जे ऊसो को ज्वाइन करेंगे, वो ट्राइबल चीफ होंगे जिमी ऊसो जे ऊसो का। लेकिन अगर उस तरफ से जेकब पार्टू आते हैं सोलो सिकोया के पैक्शन में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से साइन करके रखा हुआ है, तो ऐसे में इस साइड से आप लोगों को सेमी ज़ेन देखने को मिलेंगे, जो कि रोमन रेंस का पैक्शन होगा जिमी ऊसो जे ऊसो सेमी ज़ेन का, जहां पर लीड करेंगे रोमन रेंस। उस तरफ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे टामा टोंगा, जेकब पार्टू, सोलो सिकोया, और उसका जो लीडर होगा वो होगा द रॉक, जो कि अपने आप को ट्राइबल चीफ क्लेम करेगा। दूसरे साइड पर रोमन रेंस अपने आप को जो है ट्राइबल चीफ क्लेम करेगा। लेकिन जो रोमन रेंस होंगे वो इज़ अ बेबी फेस ही अपना रिटर्न करेंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी अब बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। और मुझे जहाँ तक लगता है जो रॉक होंगे
तो ये पूरा साल भर आप लोगों को ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों को ये पहले बता दूँ कि जो रॉक है वो अगर अपना रिटर्न करेंगे तो ऐसे में सोलो सिक्वाय, टामा टोंगा और मे बी जेकब पार्टू जो है वो हेल्प कर सकते हैं उसको, जिस तरीके से उन्होंने कोडी रोड को चैलेंज किया है। तो समर स्लैम के अंदर या समर स्लैम के बाद अगर रॉक कोडी रोड को चैलेंज करते हैं तो कोडी रोड के हारने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और मे बी जो रॉक है वो चैंपियन भी बन सकते हैं, और ऐसे में फिर जो ब्लड लाइन सिविल वॉर है वो छिड़ जाएगी और रोमन रेंज और द रॉक का जो ओरिजिनली मैच प्लान था अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिवर्सल टाइटल के लिए, तो वो आप लोगों को एक बार फिर से रसलमेनिया 41 के अंदर देखने को मिलेगा। रोमन रेंज वर्सेस द रॉक फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन इसके अंदर अंतर यही होगा कि उस समय रोमन रेंस चैंपियन थे, और अब अगर रॉक और रोमन रेंस की फ्यूड होगी तो उसमें रॉक चैंपियन होंगे। उस समय जो रोमन रेंस थे वो हील थे, रॉक बेबी फेस थे। अब रॉक हील होगा और रोमन रेंस बेबी फेस होंगे। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और इसके रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स आएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।